हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीपीओ की। एसएससी सीपीओ क्या है, एसएससी सीपीओ के द्वारा किन किन पदों पर भर्ती की जाती है, कौन कौन से पोस्ट हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एसएससी सीपीओ, एसएससी सीपीओ क्या है, पोस्ट लिस्ट, कौन कौन सी पोस्ट हैं, पद हैं जो एसएससी सीपीओ के अंतर्गत आते हैं, डिपार्टमेंट्स क्या हैं जहां पर आपकी पोस्टिंग की जाती है, किन डिपार्टमेंट्स में आपको पोस्टिंग की जाएगी, क्वालिफिकेशन क्या रहती है, एज लिमिट क्या रहती है एंड सैलरी क्या रहती है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा जानकारी जैसे कि एग्जाम पैटर्न या सिलेबस क्या रहेगा, इससे रिलेटेड जानकारी के लिए मैं आगे फिर कभी वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप एसएससी सीपीओ के बारे में जानकारी चाहते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे पॉइंट्स आपके ये क्लियर हो जाएंगे। और जैसा कि मैं अपने सभी वीडियोस में जो भी एसएससी से रिलेटेड मैं अपलोड कर रही हूँ, सभी में आपको बताया है एसएससी का जो ईयरली कैलेंडर है वो पब्लिश कर दिया गया है। अगले 1 साल तक के लिए जो भर्तियां की जाएंगी वो कैलेंडर पब्लिश कर दिया गया है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एसएससी सीपीओ। एसएससी सीपीओ क्या है? इसका फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड सीपीओ फॉर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में हम कह सकते हैं कर्मचारी चयन आयोग एंड केंद्रीय पुलिस संगठन। एसएससी के द्वारा सीपीओ एग्जाम मींस एसएससी सीपीओ एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ये हम सब जानते हैं कि एसएससी के द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भर्ती के लिए अलग अलग जो पोस्टिंग रहती हैं उस हिसाब से भर्ती के लिए डिफरेंट अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। तो इसी में से जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इसी तरह से एसएससी सीपीओ होता है जिसके अंतर्गत जो पोस्टिंग की जाती है वो मैं आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ये जो एग्ज़ाम होता है नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। आप ऑल इंडिया से अगर इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। एसएससी सीपीओ, सीपीओ का फुल फॉर्म सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इससे आप समझ ही गए हैं कि अगर आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तब आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं एसएससी सीपीओ के अंतर्गत कौन कौन से पद हैं, पोस्ट हैं जिनके लिए भर्ती की जाती है। तो अगर आप दिल्ली पुलिस या सीएपीएफ में आप भर्ती होना चाहते हैं, एसआई या एएसआई की पोस्ट पर, सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर आप भर्ती होना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं दिल्ली पुलिस या सीएपीएफ के अंतर्गत। सीएपीएफ मीन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसके अंतर्गत बहुत से डिपार्टमेंट्स आते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ के अंतर्गत जो भी फोर्सेज आती हैं या जो डिपार्टमेंट्स आते हैं उनमें अगर आप एसआई या एएसआई की पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं तो आप एसएससी सीपीओ का एग्जाम दे सकते हैं। एंड अब हम देख लेते हैं डिपार्टमेंट्स, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंतर्गत आपको भर्ती की जाती है। आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो आपकी पोस्टिंग की जाएगी। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आप एसएससी सीपीओ एग्जाम दे सकते हैं। सब इंस्पेक्टर इन बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो अगर आप इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, एसआई बनना चाहते हैं बीएसएफ में, तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ, सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ, सब इंस्पेक्टर इन आईटीबीपी एंड सब इंस्पेक्टर इन एसएसबी। अब जो एक पोस्ट रहती है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की और वो रहती है सीआईएसएफ में। ठीक है। यानी कि अगर जो हम एसआई की पोस्ट देखें तो ये दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी के लिए रहती है। इन डिपार्टमेंट्स में भर्ती की जाती है एसआई पद पर। अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो सिर्फ सीआईएसएफ के लिए होती है। ठीक है। अब आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो ऑल इंडिया रह सकती है, ऑल इंडिया की जॉब रहती है। चलिए अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन। एसएससी सीपीओ के एग्जाम के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है ग्रेजुएशन। आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपने की हुई है तो आप एसएससी सीपीओ का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप जो भी मैंने डिपार्टमेंट्स बताए हैं उसमें अगर आप एएसआई या एसआई की पोस्टिंग चाहते हैं तो आप एसएससी सीपीओ का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या रहती है एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन की? तो इसके लिए जनरल कैटेगरीज के लिए मिनिमम एज रखी गई है 21 साल एंड मैक्सिमम एज है 25 साल। 21 से
25 साल, ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 3 इयर्स का, SC ST कैंडिडेट हैं अगर आप तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है। इसके अलावा जो अदर रिजर्व कैटेगरीज भी आती हैं उससे भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर भी दिया जाता है। साथ ही मैं आपको एलिजिबिलिटी में बताना चाहूँगी कि इसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट रहती हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट रहती हैं। एंड जैसे दिल्ली पुलिस में अगर आप SI के लिए करते हैं तो वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की रहती है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट कभी कोई वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। सो ये तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एंड एज लिमिट क्या होनी चाहिए। इसके अलावा फिजिकली जो रिक्वायरमेंट है एंड जो अदर रिक्वायरमेंट है वो हम आगे कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम जानेंगे सैलरी के बारे में। सैलरी क्या रहती है, तो ये जो भर्ती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए होती है, तो इस पर भी ये सैलरी डिपेंड करेगी। हम ग्रेड पे देख लेते हैं सभी के लिए। SI इन दिल्ली पुलिस, जो SI सब इंस्पेक्टर अगर आप दिल्ली पुलिस में होते हैं तो यहाँ पर ग्रेड पे 4200, लगभग आपकी इनिशियल सैलरी 35,400 रहती है। SI इन CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में अगर आप जाते हैं किसी भी फोर्स में तो ये 4200 ग्रेड पे रहता है और 35,400 इनिशियल सैलरी रहती है। अगर आप ASI इन CISF में भर्ती होते हैं 2800 ग्रेड पे है एंड 29,200 इनिशियल सैलरी रहती है। ये जो मैं आपको सैलरी शो कर रही हूँ, ये जो लास्ट नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था SSC के थ्रू, SSC CPO के लिए, उसमें ये सैलरी मेंशन की गई थी, उसी के बेस पर मैं आपको यहाँ पर सैलरी शो कर रही हूँ। एंड मैं अगेन आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी उन सभी कैंडिडेट को जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो विजिट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने जो भी वीडियो अपलोड किए हैं उन सभी में आपको बताया है, लेकिन जो कैंडिडेट पहली बार जो व्यूअर्स हैं मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं ये कहना चाहूँगी कि SSC के द्वारा जो ईयरली कैलेंडर पब्लिश किया जाता है वो पब्लिश कर दिया गया है। अगले 1 साल के लिए जो भर्ती प्रोसेस रहती है उसकी डेट, टेंटेटिव डेट्स वगैरह जो भी कैलेंडर है वो पूरा पब्लिश किया गया है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। एंड जो डेट वगैरह है, जो भी कैलेंडर पब्लिश किया गया था उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आपको लिंक आई बटन पर मिलेगी, वहाँ से आप जरूर उसको चेक कर लीजिएगा। आपकी 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन बेस पर भर्ती जो SSC के द्वारा की जाती है सभी के लिए डेट डिक्लेयर की गई हैं। सो आप एक बार उस वीडियो को विजिट जरूर कीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की है, नेशनल लेवल की है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी डिपार्टमेंट्स आते हैं उनमें ये भर्ती की जाती है। एंड अगर आपने अब तक सेकंड चैनल विजिट नहीं किया है, मेरा जो सेकंड चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस चैनल पर मैं GK, रीजनिंग, रिडल्स, हिंदी पहेलियाँ, लॉजिकल क्वेश्चंस लाती रहती हूँ। तो अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो एक बार जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, विजिट कीजिए और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।